Hello student, how are you? Welcome back in your math class, chapter number 7, math KG class. ओके हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में हमने ये देखा कि हमने लॉन्ग, शॉर्ट, थिक, थिन, हैवी वेट को देखा, हमने लाइट वेट को जाना। अब हम इस चैप्टर नंबर 7 में नियर और फार, यानी नियर का मतलब हो गया पास और फार का मतलब हो गया दूर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमसे अगर कोई चीज़ पास में है, अगर हमें ये चौक है, चौक अगर हमारे पास में है तो हम इसको बोलेंगे नियर, कि ये मेरे नियर है। और जैसे मैंने इस चौक को दूर किया तो ये हो गई मुझसे दूर, यानी फार। यानी कोई चीज़ अगर हमारे पास में होती है तो उसको बोलते हैं हम नियर, और कोई चीज़ अगर हमसे दूर होती है तो उसको बोलते हैं हम फार। अब आप यहाँ देखेंगे, बुक ओपन किए ना सबने, गुड। चलिए बुक ओपन करिए और मेरे साथ साथ यहाँ पर आप फिंगर लगाएंगे। देखिए द टॉर्टोइज। अब आपको यहाँ पर एक कछुआ दिख रहा है, किसके पास दिख रहा है? पेड़ के पास। ठीक है ना, पेड़ के पास एक कछुआ है। सबसे पहले तो आपको सबको ये दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है ना सबको। देखिए ये ट्री है, ये टॉर्टोइज है और ये रैबिट है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। वेरी गुड। अब देखिए आप, हमारे पास जो ट्री है, ट्री के पास में एक टॉर्टोइज है यानी कछुआ है, और ट्री से दूर हमारा एक रैबिट बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या रैबिट ट्री के नियर है या टॉर्टोइज ट्री के नियर है। सबसे पहले हम नियर को समझेंगे। नियर मतलब पास, यानी कि जो ट्री के पास में है वो है नियर, यानी टॉर्टोइज क्या है? पेड़ के पास में है। द टॉर्टोइज इज नियर टू द ट्री, यानी जो कछुआ है वो पेड़ के पास में है। नियर, NEAR, नियर। बोलेंगे सब आपस से एक साथ मेरे साथ, NEAR, नियर। यानी ट्री के पास में अगर कछुआ है, टॉर्टोइज है आपका, तो उसको हम बोलेंगे नियर। द टॉर्टोइज इज नियर टू द ट्री। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे। देखिए रैबिट है, रैबिट ने ट्री से कितना दूर है? बहुत दूर है ना, तो दूर को हम बोलेंगे फार, FAR, फार। दोबारा रिपीट करेंगे, FAR, फार। यानी ट्री से दूर है रैबिट, तो हम उसको बोलेंगे फार। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, द रैबिट इज़ फार फ्रॉम द ट्री। जो रैबिट है वो ट्री से दूर है। तो अब आपको समझ में आया कि ट्री के पास में नहीं, किसी के भी पास में, अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो उसको बोलोगे आप नियर, और आपसे अगर दूर कोई चीज़ है तो उसको बोलोगे फार। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको टॉर्टोइज, ट्री और रैबिट का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें भी हमें बताना है कि कौन किसके पास में है। देखिए आप, विच इज़ नियर टू द हाउस, विच इज़ नियर टू द हाउस। घर के पास कौन है? ये गर्ल है या ये बॉय है? कौन दिख रहा है आपको घर के गेट के पास में? यस, वेरी गुड, गर्ल। कौन दिख रहा है? गर्ल। गर्ल इज़ नियर टू द हाउस, गर्ल घर के पास में है। नियर मतलब पास में। और बॉय, फार। बॉय क्या है? दूर है। बॉय इज़ अ फार टू द हाउस, बॉय घर से दूर है। तो हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि गर्ल घर के बिल्कुल पास में है और बॉय घर से दूर है। तो नियर कौन हो गया? गर्ल। और फार कौन हो गया? बॉय। अब हम सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी में आप देखिए, तीन चीज़ें आपको दिख रही है। एक हट दिख रही है, एक कार दिख रही है, और एक आपको ट्रक दिख रहा है। ये आपको ट्रक दिख रहा है, ये कार है, और एक हट है। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच इज़ फार, विच इज़ फार फ्रॉम द हट, विच इज़ फार फ्रॉम द हट। हमें उस हट से दूर क्या है और नियर क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए हट से दूर क्या है? दूर वाला देखिए, हट से दूर ट्रक है। क्या है? फार है। क्या है? फार है। ट्रक क्या है? हट से फार है यानी दूर है। और कार क्या है? ट्रक के नियर है, पास में है। तो हमें यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में, दूर कौन सा है? तो दूर हमारा ट्रक है और पास हमारा कार है। तो हमें पिक्चर से मालूम चल रहा है ना कौन दूर है कौन पास है। वापस से हम एक बार देखेंगे। देखिए आप, गर्ल क्या है? गर्ल क्या है? हाउस के बिल्कुल पास में है, तो ये है नियर। और ये ट्रक दूर है, तो ये है फार।
तो नियर और फार में आपको डिफरेंस समझ में आया। जो चीज़ हमारे पास में होती है वो नियर होता है और जो चीज़ हमसे दूर होती है वो फार होता है। तो आप अब कोई भी चीज़ अपने पास में देखेंगे तो समझेंगे वो आपके नियर है, ठीक है, और जो आपको दूर दिखाई दे रहा है वो फार है। तो इस वीडियो को आप फिर देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नियर कौन सा होता है और फार कौन सा होता है। बुक में भी आपको प्रॉपर फिल करना है, पहले आपको बिना देखे फिल करना है कि आपको नियर और फार में डिफरेंस समझ में आया है। जब नहीं समझ में आता है तब आपको ये वीडियो दोबारा देखना है और दोबारा से अच्छे से आपको समझना है। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।